अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो क्रोमियम और कॉपर में हमने एक्सेप्शन देखा, अब हम देखेंगे एक्सेप्शन आया क्या, ठीक है। तो चाहे हम बोल रहे हैं कि हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्सेप्शन, या बोल रहे हैं कि रीजन ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। मैंने बताया ना हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड मोस्ट स्टेबल, तो ऐसा क्यों होता है। तो पहला तुम्हारा रीजन होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुमको ऐसा समझो, जैसे मान लो तुम्हारा तुम्हारा कुर्सी होता है, कुर्सी में चार पावर होते हैं, ठीक है। अब अगर तुम एक पावर तोड़ दो तो क्या कुर्सी स्टेबल रह सकती है? नहीं। यानी कोई भी चीज स्टेबल सबसे ज्यादा कब होती है, जब वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक मतलब हर तरफ से बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनीथिंग, एज वी नो, एनीथिंग दैट इज सिमेट्रिकल इज मोर स्टेबल। कोई भी चीज हो, अगर वो सिमेट्रिकल होती है तो ज्यादा स्टेबल होती है। वैसे ही अगर तुम्हारी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स देखा जाए, उसमें क्या होता है, सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब हर तरफ से इक्वल होता है। जैसे तुम्हारा ऑर्बिटल्स है तो इक्वली फील्ड होगा, तो हर तरफ से सिमेट्री होगी, तो इसलिए क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगी, ठीक है। तो एक तुम्हारा रीजन हो जाता है कि ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा दूसरा रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो इसको ध्यान से समझो, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है। देखो क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में तुम्हारे ये मान लो लेट्स सपोज तीन इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऑर्बिटल क्या होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल होती है। ये एक ऑर्बिटल जो होती है, ऑर्बिटल में सारी ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है, और इनकी स्पिन क्या है, सेम स्पिन है। तो क्या हो सकता है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में आ जाए, जब ये वाला इसमें चला जाए और ये वाला इसमें चला जाए। तो ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं ना अपनी सेम ऑर्बिटल में, डीजेनरेट ऑर्बिटल में, इसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, अदला बदली, ठीक है। तो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन द टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन, ठीक है। स्पिन या तो आप दो, एक्सचेंज या तो हमेशा सारे अप स्पिन के बीच में होता है और सारे डाउन स्पिन के बीच में होता है। मतलब मान लो तुम्हारा ऐसे करके, ये तुम्हारा फुल फील्ड ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा फील्ड है, ये तुम्हारा ऐसे है, एक तुम्हारा नीचे है, ठीक है, इसमें तुम्हारा डबल डबल फीलिंग है। तो इसका एक्सचेंज इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अप स्पिन है, ये तुम्हारा क्या डाउन स्पिन। हमेशा एक्सचेंज होगा वो सेम स्पिन के बीच में होगा, ठीक है, सेम स्पिन के बीच में, ठीक है। वही तुम्हारा लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन द टू इलेक्ट्रॉन और द मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन इन द सेम डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्सचेंज इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो तुमको पता है कि क्या, दो केमिस्ट्री में क्या होता है, जितना ज्यादा एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता है। अगर वो इसने एनर्जी रिलीज होगी तो अब सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो सिस्टम क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यानी एनर्जी अगर उसने रिलीज कर दी तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि तो जैसे तुमने देखा था इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो न्यूक्लियस के उतना ज्यादा पास होता है और उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले सबसे ज्यादा होती है। अगर नेगेटिव होता है ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे एनर्जी उसकी ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे कम स्टेबल होता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखो निकाल दिया था, तो निकलता कौन है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टेबल कम होता है वो, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी एनर्जी सिस्टम से रिलीज करती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है सिस्टम। यहाँ वही तुम्हारा लिखा हुआ कि अगर तुम्हारा जो स्पिन होगा, ठीक है, तो सेम स्पिन के होंगे, सेम ऑर्बिटल में होंगे, तो एक्सचेंज कर सकते हैं। उस पोजीशन एक्सचेंज की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और जिस ऑर्बिटल में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इज द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी होगी, रिलीज होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो तुम्हारा जो तुम्हारा नंबर ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वो मोर होता है इन द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, इसीलिए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो होते हैं वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए तुम्हारा ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे तुमको कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन भी करेंगे। तो हमारे पास अगला टर्म है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो वो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है ना, जैसे तुम्हारा जब ऑर्बिटल्स बचेगा, ठीक है, ऑर्बिटल से मैंने हम पहले सिंगल स्प्लिंग करते हैं, फिर हमने डबल स्प्लिंग करते हैं। जो डबल स्प्लिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो दोनों क्या है, दोनों पे सेम चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज, ये भी निगेटिवली चार्ज।
अब अगर दोनों को सेम चार्ज है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा नहीं, एक दूसरे से वो दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या रहे, आपस में बने रहे, ठीक है। ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारे दो मैग्नेट होते हैं, ठीक है। और दो दो मैग्नेट लेते हो तुम, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर तुम साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, रिपल करते हैं। तब तुमको क्या करना पड़ता है, अलग से फोर्स लगाए, तुम अगर फोर्स लगाए रहोगे तब तो जुड़े रहेंगे, बट जैसे तुम हटाओगे अपना फोर्स, हाथ हटाओगे, फिर जाएंगे अपने दूर भाग जाएंगे। यानी तुमको अगर किसी में रिपल्शन हो रहा है तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या रहे, बंधे रहें, ठीक है। यानी कि जब तुम्हारा जो पेयरिंग होती है, यानी डबल सिंगल से डबल फिल होते हैं, जब भी डबल फिल होते हैं यानी दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होंगे, तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो तुमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किस लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, पेयरिंग करने के लिए। पेयर मतलब दो दो करने के लिए, ठीक है। पेयर मतलब क्या होता है, दो। तो जो इसीलिए यही जो एनर्जी होती है ना, इसी को बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ठीक है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में, उसको बोल देंगे हम पेयरिंग एनर्जी। अब ये पेयरिंग एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, यानी सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो यानी जितनी ज्यादा पेयरिंग एनर्जी होगी उतना ही कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो तुमको एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो सिस्टम जितना एनर्जी रिलीज करता है वो उतना ही स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और कोई भी सिस्टम जब जितना एनर्जी गेन करता है उतना ही वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगा, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जितना ज्यादा पेयरिंग एनर्जी उतना ही कम स्टेबल, और जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो ये तुम्हारा मेनली हम ना एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का यूज करते हैं पता करने के लिए कि कौन सी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है।